नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने सांसद, विधायक और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आज सड़क पर उतर गए हैं। उनका बीजेपी मुख्यालय जाने का प्लान है। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि वहां तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। क्या है ताजा अपडेट और फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पहले उन्होंने क्या कुछ कहा उस पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोटेस्ट के बारे में जानना चाहिए। देखिए, प्रोटेस्ट नहीं था ये, देश की जनता को बेवकूफ़ बनाना, मीडिया को बेवकूफ़ बनाना, सुप्रीम कोर्ट तमाम एजेंसियों का मखौल उड़ाने के पर्पस से और प्रचार प्रसार की दृष्टि से इसने एक प्लान बनाया और उसमें एक बार फिर से ये पूरे देश को चकमा देने में कामयाब रहा। क्या हो रहा था 3 दिन से? 3 दिन से ये मीडिया में नजर नहीं आ रहा था, उतना भाव इसको नहीं मिल रहा था, प्रचार प्रसार भी लुंज पुंज चल रहा था। राहुल गांधी ने रैली की, उसको इनवाइट तक नहीं किया। तो इसने सोचा संडे का दिन है, कुछ ऐसा काम करते हैं, कुछ ऐसा बवाल क्रिएट करते हैं कि मीडिया में संडे के दिन मॉर्निंग में 2 घंटे 3 घंटे जो है हमें फुटेज मिल जाए। वो मिल गया। एक बार फिर से इसने देश और मीडिया को जो है बेवकूफ़ बनाने में ये कामयाब रह गया। क्यों मैं कह रहा हूं ये आप सुन लीजिए। यह व्यक्ति अच्छी तरीके से जानता है कि हम अगर ये घोषणा कर दें कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को हम घेरेंगे, तो ये 10वीं बार है जब आम आदमी पार्टी ने यह घोषणा की कि बीजेपी मुख्यालय को घेरना है। जब भी एक घोषणा होती है तो होता क्या है, प्रोटोकॉल यही है, 144 लगा दिया जाता है और ये अपने दफ्तर के बाहर 10 मीटर पर ही इसे रोक दिया जाता है। हर बार यही होता है। लेकिन होता क्या है कि मीडिया में उसको हर चैनल पे लाइव दिखाया जाता है। तो ये काम इसने कर दिया। तो मुबारकबाद केजरीवाल को एक बार फिर कि आपने देश, मीडिया, जनता, सुप्रीम कोर्ट सबको बेवकूफ़ बनाने में आप कामयाब रहे, तो उसके लिए मुबारकबाद। और मीडिया को शर्म आनी चाहिए कि हर बार उसके इस प्रपंच में वो एक मीडियम बन जाती है लोगों तक ये मिथ्या, ये अफवाह पहुंचाने में। तो एक बात तो ये। दूसरी चीज क्या कहा था इसने कि तमाम बड़े नेता, तमाम सांसद, तमाम विधायक, तमाम पार्षद, इन सब के साथ हम जाएंगे, बोलेंगे मोदी जी अरेस्ट कर लो, है ना। कहां है तमाम विधायक? कहां है तमाम विधायक? कहां है तमाम सांसद? और कहां है तमाम पार्षद? यहां तो 100 आदमी नजर आ रहे, बॉडीगार्ड्स नजर आ रहे हैं, और जितना ना आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं उससे ज्यादा मीडिया वाले हैं और उससे कहीं ज्यादा पुलिस वाले हैं। तो भीड़ भड़क का वो उस तरह का माहौल नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। भाई भगवंत मान भी नहीं आए। क्यों नहीं आए? सवाल तो ये क्यों नहीं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, भाई क्यों नहीं आए? इसने तो कह दिया हमने मना कर दिया। अरे भाई मना कर दिया तो कल ही बता दिए होते। मना नहीं किया। भगवंत मान आते तो लोग पूछते कि पंजाब के तमाम राज्यसभा के सांसद कहां हैं? वो तो नहीं आ रहे। उन्होंने तो साफ मना कर दिया। उन्होंने तो डीपी तक नहीं बदला। केजरीवाल जेल गए, कभी प्रदर्शन में वो नजर नहीं आए। तो ये सवाल खड़ा होता कि भाई सांसद लोग नहीं आ रहे हैं तो एक काम कर लो, पंजाब को काट दो, पंजाब को काट दो, बाकी सारे लोग सांसद के नाम पे जो वो आ गए। भाई 135 पार्षद हैं, कहां है सारे? आपके पास 62 विधायक हैं, कहां है सारे? तो इसका मतलब है कि आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की बातें आप करते हो। केजरीवाल कह रहे हैं कि ऑपरेशन झाड़ू शुरू किया है बीजेपी ने। उसके तहत 3 प्लान बनाए गए हैं। पहला, पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी। दूसरा, अकाउंट को फ्रीज करना। तीसरा, पार्टी दफ्तर को खाली करा के हमको सड़क पर ला देना। देखिए, पहली चीज केजरीवाल और उनके समर्थकों को समझ में आनी चाहिए। घोटाला करोगे, मारपीट करोगे, महिला के ऊपर हाथ चलाओगे, भ्रष्टाचार करोगे और पकड़े जाओगे तो जेल तो जाना ही है। वो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप अपनी बेशर्मी को भी आप देखो। जेल चले जाते हो फिर भी कहते हो कि भाई हम जेल से ही सरकार चलाएंगे जो चला नहीं पा रहे थे। आप देखिए कि भाई जेल मोदी नहीं भेजते, जेल कोर्ट के आदेश से लोग जाते हैं। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इसने कहा कि हमारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जाएगा।
बिल्कुल फ्रीज किया जाएगा, बिल्कुल फ्रीज होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इस चीज को आप समझो। मनीष सिसोदिया के केस में जब सुप्रीम कोर्ट में बेल एप्लीकेशन चल रहा था, जो ये कह रहा कि 100 रुपए नहीं मिले, पैसे नहीं मिले, तो जब ईडी ने कहा कि पैसे जो है वो इन लोगों ने खर्च कर दिए गोवा के चुनाव में, तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी को आप आरोपी क्यों नहीं बनाते? तो जब आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने का आदेश किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। और 2 दिन पहले जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट लाई गई है उसमें अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी बनाया गया और आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया। और जब आम आदमी पार्टी को आरोपी बना दिया गया है तो फिर क्या होगा? कार्रवाई तो होगी और कार्रवाई कानून के तहत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरोपी बनाओ, ईडी ने आरोपी बनाया, अब इसके ऊपर एक्शन होगा तो कुर्की जब्ती होगी, इसके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जाएगा, इसके दफ्तर को बंद किया जाएगा। कह रहे हैं कि मेरे दफ्तर को बंद किया जाएगा। भाई वो दफ्तर को तो, दफ्तर के ऊपर तो बुलडोजर चलेगा, ये भी सुन लीजिए। दफ्तर के ऊपर बुलडोजर चलेगा, वो मोदी की वजह से नहीं, अमित शाह की वजह से नहीं, बीजेपी की वजह से नहीं, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ के आदेश की वजह से चलेगा। आप देखिए कि कितना, और मीडिया वाले ये सारी चीजों को बताते नहीं है, उसके प्रपंच को पूरी तरीके से, उसको झूठ को इस तरीके से प्रचारित करते हैं। भाई क्यों होगा ये भी सुन लीजिए। क्योंकि वो एक इलीगल जमीन के ऊपर दफ्तर बनी हुई है। कल ही ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि हमें कोई बढ़िया जगह पे मिलना चाहिए, लेकिन फिर कोर्ट ने कहा कि हमारा काम थोड़ी है, ये हमारा काम नहीं है, आप कहीं और जाओ। वो क्यों? क्योंकि ये जो दफ्तर बनी हुई है ये रॉज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स के जमीन के ऊपर बनी हुई है। वहां पे कोर्ट्स बनने हैं, वहां पे न्यायालय के लिए दफ्तर बनना है, वहां पे जजेस बैठेंगे, वहां पे रजिस्ट्रार बैठेंगे, वहां पे वकीलों के लिए चैंबर्स बनेगा। बड़ी खबर ये भी आ रही है कि आम आदमी पार्टी का जो मार्च था वो खत्म हो गया और केजरीवाल के घर पर पुलिस पहुंच गई। देखिए पुलिस पहुंचेगी क्योंकि रेकी करेगी विभव कुमार को लेकर के, वहां पे जाकर के वहां पे क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत सारी खबरें आ रही है, सीसीटीवी फुटेज कट कर दिया गया है, सारी चीजें, तो ये तो अलग पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन आप ये देखिए किस तरीके से ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इतनी जल्दी मार्च भी भाई जेल क्योंकि ये मार्च कभी था ही नहीं प्लान में, ये मार्च करने का कोई प्लान ही नहीं था। ये सिर्फ मीडिया हेडलाइंस ग्रैब करने के लिए कि लाइव दिखाया जाएगा, इसने अनाउंस किया, रात भर सारे एडिटर्स को फोन किया कि कल प्लीज जो है मुझे लाइव दिखा देना। एडवर्टीजमेंट एक बार जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा तो दिल्ली और पंजाब दोनों से जो है एडवर्टीजमेंट की बारिश कर दूंगा। और संडे भी और टीवी चैनल वाले जो जितना दिखाएंगे उतना ज्यादा रेट पे, उतना ज्यादा संख्या में जो है आपको एडवर्टीजमेंट दूंगा, तो वो एडवर्टीजमेंट चल रहा है। इसका कभी वो उसको अच्छी तरीके से मालूम है कि आप उधर क्या, वहां से 2 किलोमीटर दूर तक आप कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो आप पार्टी दफ्तर से बाहर निकले, आपको रोक लिया गया। उसने पहले कह दिया कि भाई आधे घंटे बैठेंगे, उसके बाद जब आगे नहीं जाने दिया जाएगा शांतिपूर्वक हम वापस चले जाएंगे। तो ये तो तमाशा उसकी आदत है। अब दिल्ली पुलिस जो है उसके घर पहुंची है और ये वहां पर रिक्रिएशन होगा। ये जो कॉपरेट नहीं कर रहा है विभव, उससे जो पूछताछ करके वो पुलिस अलग, वो स्वाति मालीवाल के केस में। लेकिन आप देखिए चतुराई, विभव को बचाने के लिए आप सड़क पे उतर गए, एक ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए जिसने महिला के ऊपर हाथ उठाया है। तुम्हारी पार्टी के राज्यसभा सांसद के ऊपर उसने हाथ उठाया और उसको बचाने के लिए आप चले आए। तो ये आप देखिए कि ये तो पूरा मसला जो है वो हो गया फुस। पूरी तरीके से ये ड्रामा जो है वो एक्सपोज हो गया। ये कहीं कुछ नहीं कर सके, कहीं जो आदत है, जो लक्षण है इसका, जो शुरू से ही जब सब कुछ हार जाता है ये, तो ये आंदोलन करना शुरू कर देता है। लेकिन लोग भी अब थक गए हैं इसके झूठ, इसके प्रपंच और इसके तमाम चीज़ों से। तो आप देखिए कि किस तरीके से इसने एक मीडिया इवेंट क्रिएट किया। जो बातें इसने कही कि हमारे तमाम सांसद होंगे, तमाम विधायक होंगे, तमाम, भाई तब तो पंजाब से भी विधायक को लाना चाहिए था। आपने भगवंत मान को कह दिया कि भाई तुम उधर ही रहो। भाई भगवंत मान का तो कहीं अभी रैली की खबर तो नहीं आ रही है। और भगवंत मान कहाँ अकेले रैली करते हैं,
वो ज़्यादा रैली करना शुरू कर देंगे, भगवंत मान ज़्यादा जो है मीडिया में दिखना चालू कर देंगे, तो केजरीवाल 2 सेकंड में उसको भी हटा देगा कि ये ज़्यादा हीरो बन रहा है, हटाओ इसको, ये जो है हमसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। ये इस तरह का किरदार है। वो सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर उसने बना दिया है, लेकिन आप देखिए हमेशा उसको पीछे लेकर के चलते हैं, वो कंट्रोल हाथ में। तो ये पंजाब में जो सिख कौम है उसके ऊपर भी ये लानत भेजता है। एक कहाँ एक पराक्रमी समाज को इसने कठपुतली बना करके रख दिया है कि भाई हम दिल्ली से ही कंट्रोल करेंगे, तो करते रहो कंट्रोल। लेकिन जनता जो है वो देख चुकी है, भांप चुकी है। मैं बार बार कह रहा हूं, दिस मैन अरविंद केजरीवाल, ही हैज बिकम अ पॉलिटिकल अनटचेबल। जो आदमी इसके साथ जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये जिस रास्ते पे चल पड़ा है वो हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। तो आज केजरीवाल बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले थे, मार्च करने का इरादा था। हालांकि पहले ही उनकी सारी जो पैंतरेबाजी है वो फेल होती नजर आ रही है। कोशिश तो उन्होंने बहुत की, लेकिन इस पूरे पैंतरेबाजी में वो फेल साबित हो गए, क्योंकि जैसे ही बाहर निकले उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। क्योंकि दिल्ली पुलिस भी ये साफ साफ कह चुकी है कि इन्होंने परमिशन नहीं ली थी, और सबसे बड़ी बात की वहां पे आसपास 144 धारा जो है वो लागू कर दी गई थी। उसके बाद भी ये लोग अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते तो इनकी गिरफ्तारी निश्चित थी, लेकिन डर कर पहले ही केजरीवाल ने यूं कहे कि यूटर्न ले लिया और भाग खड़े हुए। और जो तमाम पार्टी के नेता कार्यकर्ता केजरीवाल के साथ मौजूद थे उन्होंने भी वहां से यूटर्न ले लिया, और इस जो मार्च को है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। हालांकि लगा ये था कि आज केजरीवाल बहुत ज्यादा देर तक मार्च करेंगे, लेकिन थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से केजरीवाल का जो ये पूरा प्लान था वो फेल हो गया। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं दिव्या, नमस्कार।